राहु का पंचम भाव में प्रभाव, कि ये भाव किसका है। यहाँ पर सिंह राशि आती है कालपुरुष चार्ट में, ये सूर्य का घर है। और सूर्य के घर में जब राहु आ जाता है ना, इस सूर्य को कहीं ना कहीं ग्रहण वाली स्थिति, तो होता क्या है कि सूर्य कौन है आपका, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, आपका फेम, प्रसिद्धि। तो यहाँ राहु आकर आपका यश खा जाता है। ऐसा व्यक्ति का क्रेडिट ना कोई दूसरा व्यक्ति खाता है। होता है ना, करता कोई है और फल कोई प्राप्त और कर रहा है। जैसे मान लो आपने कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट पे काम तो सारा आप कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन किसी और ने जाकर दे दी। तो सामने वाले सभी को लोगों को क्या लगा कि सब कुछ इसी व्यक्ति ने किया है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं तरह तरह के। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट ना, ये ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता, और उसकी मेन डिजायर जो होती है ना, वो अपने किसी यश को लेकर रहती है, किसी मान सम्मान को लेकर रहती है, और वो नहीं मिल पाता, और जिसके कारण ना वो व्यक्ति बड़ा घुटन महसूस करता है अपने जीवन में। तो वो स्थिति आती है, घुट घुट कर जीने वाला। और एक समय बाद ना वो व्यक्ति कहता है कि मतलब या दुनिया को कहता है कि उसके कारण मेरी जीवन जिंदगी नरक बन गई। अब क्या होता है ना कि जब भी हमारे लाइफ में कुछ बुरा होता है, तो जो व्यक्ति ज्योतिष के जानकार नहीं है, वो सब क्या करते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। या अज्ञानी व्यक्ति है, वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ज्योतिष के जानकार तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है वो कि वो ग्रह अगर आया है तो क्यों आया है वहां पर। कोई ना कोई कारण रहा होगा, हम हमारे किसी न किसी जन्म के अंतर्गत कोई ऐसे कर्म का फल, या इस जन्म के अंतर्गत भी हमने ऐसा सोचा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें ये परेशानियां प्राप्त हो रही है। तो ये स्थिति वहां पर आती है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा कि उसने मेरी जीवन नरक बना दिया, या सारे पाप कर्म में हमने किए हैं, नरक हो गई जिंदगी। तो ये जो नरक 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 इस तरीके की चीजें, ये तो बहुत बोलता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रभाव आता है।